किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जॉब चेंज कब कर लेनी चाहिए, क्या सही समय है जॉब चेंज करने का, और उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है जो आप जॉब चेंज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। सो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा उन्हीं की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने के लिए, और इसी के साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का खास वीडियो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैलरी। हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इतनी पढ़ाई करते हैं, घर वालों का पैसा बर्बाद करते हैं, तो क्यों बर्बाद करते हैं? एक अच्छी सैलरी पाने के लिए। अगर वही अच्छी सैलरी हमें नहीं मिल रही है तो हमें जॉब चेंज कर लेनी चाहिए बिना किसी सोचे समझे। देन दूसरा चीज आता है वर्क लाइफ बैलेंस। अब आपने अगेन स्टार्टिंग से कनेक्ट है चीजें, आप इतना पैसा आप कमा ले रहे हो लेकिन वो पैसा आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, आप छुट्टियों में आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो आपका पैसा जो है किसी काम का नहीं है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस भी होना लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज नहीं है तो आप जॉब चेंज कर लीजिए। देन तीसरी चीज है कॉन्फ्लिक्ट विथ योर बॉस हो या सीनियर्स हो, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं उनके साथ आपका अच्छा व्यवहार नहीं है और उनके प्रति आपका नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें चल रही हैं, तो आपको जॉब चेंज कर लेनी चाहिए। बिकॉज वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप अपने कैरियर में ग्रोथ आप नहीं पा पाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। तो आपको जॉब चेंज कर लेनी चाहिए। पहले तीन जो मेन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, पहला है सैलरी, देन दूसरा है वर्क लाइफ बैलेंस, देन तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट विथ योर बॉस एंड सीनियर्स। देन फोर्थ चीज आती है कि आपका एम्प्लॉय रिकॉग्निशन कैसा है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पे। अगर आप कोई एक अच्छा काम करते हो, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट को आप अच्छे तरीके से डेडिकेटली आप कंप्लीट करते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि मैनेजमेंट उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अप्रिशिएट करे, किसी भी तरीके से अप्रिशिएट किया जा सकता है। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आप ये सोच सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे चीजें चलती आ रही हैं, आपको उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। हर बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो चाहे वो मॉनेटरी बेनिफिट्स हो या फिर किसी भी तरीके का बेनिफिट्स हो, उसी के लिए हम काम करते हैं जिससे कि हम सर्वाइव कर पाएं इस सोसाइटी के अंदर। अगर वो चीज़ें नहीं है तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से आपको जुड़े रहने की जरूरत नहीं है, आप जॉब चेंज करें, वो सही समय आपको जॉब चेंज करने के लिए। देन उसके बाद अप्रेजल्स जो आते हैं, अगर आपके बायस हैं, आप साल भर काम करते हो और अप्रेजल्स आपके बायस तरीके से हैं कि कोई बंदा है उसके आपके बॉस के साथ अच्छी बनती है, वो वहीं का रहने वाला जहां आपका बॉस रहने वाला है, या फिर कुछ लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स हैं या फिर सेम लैंग्वेज वाले बंदे हैं। ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ फेस हो रही है, देन आपका कैरियर ग्रोथ वहां भी रुक जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी आपका बॉस जो है उसको देगा जिसके साथ उसकी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे बायस हो जाती हैं चीज़ें, तो आपको वहां पे भी जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके कैरियर ग्रोथ के लिए वो सही नहीं है। देन जॉब सेटिस्फैक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगर आप उस जॉब के साथ खुशी नहीं हो तो आप जॉब क्यों कर रहे हो? तो आपको जॉब चेंज करनी चाहिए, सबसे बड़ा रीजन है। देन वर्क रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हो, आपको बोला गया था कि एक्स काम आपको करना है, लेकिन एक्स काम के साथ साथ आप वाई भी काम कर रहे हो, ठीक है, दिस इज द मोर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो इशू। लेकिन एक्स काम करने के बजाय आप वाई काम केवल कर रहे हो, जिसके लिए आप आए थे एक्स काम नहीं कर रहे हो, वाई काम केवल कर रहे हो, तो आपको मजा नहीं आएगा, आप फ्रस्ट्रेट होगे, आपको चीजें सही नहीं लगेंगी, तो आपको जॉब चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कैरियर इन्हेंसमेंट करना है, कैरियर एडवांसमेंट करना है तो आपको नॉलेज, एक रिच एक्सपीरियंस आपको गेन करना पड़ेगा। जिस एरिया पे आप ऑलरेडी जा रहे थे उसी एरिया पे आपको एक्सपीरियंस फर्दर और इनहेंस करना है, राइट। अगर आपको एक स्टार्टिंग फेज से दोबारा स्टार्ट नहीं करना, जस्ट लाइक फ्रेशर्स के लिए सही है कि आप एक जॉब में जुड़े हैं, 2-3 साल आप अच्छे से काम करिए, मेहनत लगा के आप वो करिए, लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस बनता है तो उसके लिए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी मैटर कर देती हैं। अगर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सही नहीं है तो आपको जॉब चेंज कर लेना चाहिए। यही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यही की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बताने वाला था इस वीडियो के जरिए। आपको ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। और आखिरी में जो मेन इंपॉर्टेंट है कि इनमें से अगर कोई भी 3 या फिर 3 से ज़्यादा पॉइंट्स आपको लगते हैं कि जो कि आपकी जॉब को अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, आप बेहिचक जॉब चेंज करिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किसी की भी सगी नहीं होती है। ऑर्गेनाइजेशन को जब तक आपसे प्रॉफिट है, क्योंकि आप भी एक हिसाब कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लोग मिलकर ही ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। उसी प्रकार जब तक आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहिए, जैसे कि कंपनी करती है। आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप जॉब चेंज करिए, बेहिचक जॉब चेंज करिए। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।